आज खुदा को धन्यवाद देंगे कि आज हम संध्या समय में यहाँ बहुत उत्तम समय है कि हमारे बहन हम सिस्टर श्वेता के यहाँ मीटिंग रखा गया। खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए पहले खुदावान आपको धन्यवाद देते हैं। आपको जितना भी हम लोगों यहाँ आए एकत्रित हुए खुदावान, उनके लिए आपको हम लोग दुआ देते हैं कि आप हम लोगों को सही सलामत में हम लोग यहाँ आए और सही सलामत सुरक्षित में पहुँचाए। खुदावन आपको बहुत धन्यवाद देते हैं संध्या समय के लिए। खुदावन बहुत उत्तम समय है, आपने चुना, आपने आपकी इच्छा से खुदावन ये यहाँ आपने योजना बनाया खुदावन, यह एक महासभा, इसके लिए खुदावन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इससे हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीत में, इसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। इसलिए इस घर की सदस्य से निवेदन करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं इन भाइयों के परिश्रम के लिए, धन्यवाद देते हैं इनके जीवनों के लिए कि कितने जीवनों को छूते हुए, आपके वचन को बढ़ाते हुए, आपके वचन का प्रचार करते हुए, आपके लोगों को गलत रास्तों से भटकते हुए देखते हुए पिताजी उनको सही रास्ते में सही मार्ग दिखाते हुए पिताजी अपने कार्य को कर रहे हैं। जो योजना आपने इनके जीवन में रखी है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो भटकी हुई भेड़ों को और भटका देते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर की भेड़ों को सही रास्ता दिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं इनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं इनके रास्तों के लिए परमेश्वर, जो हमारे मार्गों को सीधा करती है। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस घर के लिए परमेश्वर, जो आपने पिताजी अपनी योजना में चुना कि पिताजी आज आपकी मीटिंग हो सके। धन्यवाद देते हैं इन जातियों के लिए परमेश्वर, जो आप पे विश्वास तो करते हैं। होने दीजिए परमेश्वर इन मीटिंग्स द्वारा, इस वचन द्वारा इनके जीवन को भी परमेश्वर आप अपने लहू के द्वारा छू लीजिए, आनंदित करिए इनके जीवन को रास्ता दिखाइए। होने दीजिए परमेश्वर आज का वचन ऐसा वचन होने पाए जो मेरे परिवार के लिए, मेरे आपके अनुयायियों के लिए, अन्य जातियों के लिए पिताजी ऐसा वचन होने पाए जो पिताजी उनकी और हमारी आंखें खोल सके। उन्हें दीजिए परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए परमेश्वर। पिताजी where we want to celebrate Vinaya's life, it's not about 1 year of his not being there with us. It is about those 25 years that he was there with us. Despite troubles, problems that have come, but Lord, you have always sustained us. आपने कभी 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 मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरे परिवार को आपने नहीं छोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना करती हूँ अपने वेदी के उन अंगारों से पिताजी, अपने भाई का के होंठों को छू, ताकि वो जो हमें वचन दे सकें पिताजी, वो आपके बड़ाई और आपकी महिमा को कर सकें। आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग गीतों में चलते हैं। यहोवा यहोवा मेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे खेत चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है।
है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। बड़ी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई की उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे नींद चराता वो है। नींद चराता वो है। नींद चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. आए जो भी प्रभु के वो जीवन में, हम अपने जीवन में जो भी अब गवाही है तो प्रभु को समर्पित करें। इसके कोई किसी का भी है तो गवाही दीजिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूँगी कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमको संभाला और परमेश्वर कितना भला है वो हम अपने दिन ब दिन हर रोज़ जीवन में हम देखते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, या ऐसी बातें क्यों हो रही हैं हमारे साथ। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि किस परमेश्वर उसका जवाब भी दे देता है। धन्यवाद देती हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे अपनी प्रार्थनाओं में, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। मेरी मम्मी को भी याद करते हैं। पिछले दिनों में मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि उनको प्रॉब्लम है ही अल्जाइमर्स की, और अब वो उठना बैठना भी उनके लिए बहुत दूभर हो गया है। हम लोग उठा करके उनके मुंह में खाना खिलाते हैं और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी संभालना और रानी के लिए भी संभालना। लेकिन परमेश्वर ने उसमें भी उनको अपने हाथों में ले रखा है और उनको भी संभाला है। शुक्रिया, जब बैंगलोर में हैं उसके कॉलेज में कॉन्वोकेशन में मैं जा पाई और देख पाई कि परमेश्वर कितना भला है और उसने पिछले दिनों में किस तरीके से मुझे और मेरे बच्चों को संभाला।
यद्यपि आज 1 साल हो गया विनायक को गए हुए, लेकिन उसने कभी ऐसा कोई मोड़ नहीं लाया जिसमें छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, लेकिन वाकई में परमेश्वर बहुत भला है, क्योंकि उसने मेरे पापों को नहीं गिना, मेरे को और मेरे बच्चों को गिना कि ये मेरे बच्चे हैं। और धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने पिछले दिनों में जब अरमान को 9th में सब्जेक्ट्स लेने थे तब भी उसके साथ रहा, और अभी जब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके हर एक सिचुएशंस में, लास्ट ईयर इसी समय अरमान कई एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया था, लेकिन परमेश्वर ने इस बार उसके सहायक रहा, टेस्ट में भी उसके साथ रहा, मैथ्स और कुछ सब्जेक्ट्स में जब उसको तकलीफ होती है तो उसमें भी परमेश्वर ने यहाँ से वहाँ ट्यूशन्स में हर एक चीज़ों में उसकी सहायता करी। सुप्रिया के भी वो साथ रहा और उसने उसको भी एक अपनी, जब पुत्री सुप्रिया ने उसको अपना पिता माना, आत्मिक पिता माना, और उसको परमेश्वर ने अपनी पुत्री होने का अनुग्रह दिया उसको, उसके ऊपर उसको भी एक अच्छा ओपनिंग मिल सका। और मैं बस यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग उसको दुआओं में याद रखिए ताकि वो आगे बढ़ सके, और उसके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे जो मेरे बच्चे बोलते नहीं हैं, उनके ऊपर से पिता का साया क्यों हटा। मैं सोचती हूँ कि शायद आने वाले समय में भी परमेश्वर उन चीज़ों को, उन बातों को, उन जवाबों को उनके सामने रिवील करेगा। और धन्यवाद देती हूँ हर एक मोमेंट के लिए कि जब मैं किसी भी प्रकार से लो महसूस करती हूँ, मैं 1 सेकंड के लिए जब अपनी आँख बंद करती हूँ और दुआ करती हूँ तो मुझे खुदा बाप स्ट्रेंथ देता है और मेरे हिम्मत और बढ़ाता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। और जब मैं और लो फील करती हूँ तो मुझे ऐसे लोग जो इतने शायद 22 सालों से जो मेरे कांटेक्ट में नहीं थे, या हम लोग रिश्तेदार तो थे लेकिन इतना क्लोज नहीं थे, वो लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे साथ दुआ करते हैं, मेरे बच्चों के साथ दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ ऐसे जीवनों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए जो मेरे साथ पिछले दिनों में हुई हैं और मेरा विश्वास आगे बढ़ने में मेरी मदद और सहायता करें। धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी हम भाई से हम निवेदन करेंगे कि वचन की ओर ले चलें। खुदा का वचन हम लोगों को Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. भाई आवाज चेक कर लीजिएगा, सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। एक बार पिता ने हमें और आपको, हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये लाइट जलती है, हाँ जल्दी है भैया, सेकंड वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं, मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं, मेरा प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा,
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, और ये समय हमें पिता ने क्यों दिया, क्या कारण था कि हम प्रार्थना सभा को सुने, और क्या कारण था कि हम एक बार फिर से प्रभु के वचन के निकट आए। हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत तायत से अपने जीवन में सुख को बटोरना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. लेकिन पिता ने कहा कि तुम सुख के विषय में नहीं जानते, तुम बटोरना तो चाहते हो सुख, लेकिन तुम्हारे हाथों में आता है अविश्वास, आशाहीन विश्वास और अल्प विश्वास। और ये कब होता है? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। आइए हम वचन में पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। यूहन्ना 3 और उसकी 19 आयत। यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 और 19 वर्स पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:19 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 3:19 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। खुदा का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठे। हमें जानना होगा और समझना होगा। ये फ्लक्चुएट कर रहा है ना। इस लाइट को हम बंद करते हैं। सही है ना? सब पढ़ लेंगे। ठीक। कलाम में लिखा है, जैसा अभी हमने सुना, हमने बटोरना चाहा अपने जीवन में सुख, भलाई, उन्नति, अच्छाई, लेकिन हमारे जीवन में आया अंधकार, अविश्वास और मृत्यु। ये एक मनुष्य का नहीं, पूरे मानव जाति पर आया। आप समझ रहे हैं? ये पूरा मानव जाति यानी पूरी मनुष्य जाति पर ये आ गया, क्योंकि हमें नहीं मालूम अच्छा क्या है।
अगर हमें मालूम होता अच्छा क्या है तो हम उस अच्छे के पास जाते। Praise the Lord। Praise the Lord। लेकिन हम नहीं जानते। पिता ने क्या कहा क्रूस पे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। और आज भी पूरी मनुष्य जाति नहीं जानती, अपने जीवन में लगे पड़े हैं काम में, अपने जीवन में जो मन में आया वो करने में जुटे पड़े हैं। किसी को कुछ भाया, किसी को कुछ भाया, किसी को कुछ भाया, किसी को कुछ भाया, वो सब काम करने में जुटे हैं। जैसे एक तरह से, बेटा आपका नाम क्या है? अरमान। जैसे अरमान का मन हुआ आज दिन में तहरी खाने का। अरमान, तुम्हारा मन हुआ आज दिन में क्या खाने का? खाते हो ना? देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अरमान का मन हुआ आज दिन में हम तहरी खाएंगे। तो अरमान ने मम्मी से कहा और मम्मी ने तहरी बनाई और अरमान और मम्मी और पूरे घर ने तहरी खाई। फिर कल मन हुआ कि हम मम्मी उठाते हैं अरहर की दाल और चावल खाएंगे। क्या खाएंगे? अरहर की दाल और चावल। हमने अरहर की दाल और चावल खाया। आप बहुत ध्यान से देखिए, हमारी इच्छा जो है वो बदलती रहती है, और जो हमारी इच्छा बदलती है और जो इच्छा करती है हम उस पर आके टिक जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हम खुदा के लिए भी यही फॉर्मूला अपनाते हैं। हमारी इच्छा हुई तो हमने बाइबल पढ़ा, हमारी इच्छा हुई तो हमने प्रार्थना करी, हमारी इच्छा हुई तो हमने उसाते हैं कैंडल चढ़ाया, हमारी इच्छा हुई तो हमने उसाते हैं बाइबल नहीं पढ़ी। और इस रीति से हम अपने जीवन में चल रहे हैं। लेकिन पिता ने जब पृथ्वी पर आया तो उसने कहा मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं, मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। अब अगर मैं इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को नहीं जानता और मेरे पास ये वचन की पुस्तक नहीं है, ताली बजाए। अब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता और मेरे पास वचन की पुस्तक नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक बहुत दिनों से एक चाह है कि जिसने मुझे बनाया मैं उसे देखना चाहता हूं। याद रखिए ये बात। और अगर आपके अंदर वो भूख है, आपके पास चाहे यीशु मसीह का नाम हो और चाहे आपके पास यीशु मसीह का नाम ना हो, चाहे आपके पास ये वचन हो और चाहे आपके पास ये वचन की पुस्तक ना हो, लेकिन वो सृष्टिकर्ता अगर आपके अंदर हल्का सा भी ये विश्वास है कि मैं अपने बनाने वाले को जानना चाहता हूं, आप पर अपने आप को रिवील्ड कर देगा। ऐसे करें, ऐसे करें। कहां लिखा? कहाँ लिखा? पूछे कहाँ लिखा? कहां लिखा भैया? लिखा कहां? दिखाओ। चलिए आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पाम 65 भजन संहिता उसका 65वां अध्याय 4थी आयत। समझें, वचन को समझें, एक बार फिर समझें। भजन संहिता 65वां अध्याय और उसकी 4 वर्ष में क्या लिखा? सिस्टर इंग्लिश में पढ़े। इंग्लिश है क्या? ये हिंदी है। हिंदी है। चलिए पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। किसने चुना? वह परमेश्वर। हम नहीं आए, वो लेके आया। कैसे वो ले आया हमें? जिसे तू चुनकर। मैं कह तो रहा हूं,
मेरे पास यीशु मसीह का नाम ना हो, मेरे पास बाइबल ना हो, लेकिन अगर मेरे अंदर पिता ने अपना नूर डाला है और एक इच्छा डाली है कि मैं यीशु मसीह को जानूं, मैं जान जाऊंगा। ना किसी पास्टर, ना किसी याजक, ना किसी भविष्यवक्ता, ना किसी की जरूरत है, क्योंकि स्वयं खुदा आप पर अपने आप को रिवील कर देगा। आमीन। भविष्यवक्ता की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें ये बात समझनी होगी कि मीटिंग हम नहीं करा रहे और ना ही मीटिंग करने ये ब्रदर रोहित आए हैं, और ना ही ये ब्रदर रोहित प्रतिदिन मीटिंग करने खड़े हो जाते हैं। ताली वाली बजाएं। तो क्या आपको भाई प्रतिदिन खुदा अपने समीप आने देता है? मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, वचन में लिखा है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। इतनी भीड़ है, इतने लाखों लोग, करोड़ों, हजारों लोग लखनऊ के अंदर है, और आज के दिन कोई मीटिंग नहीं। हम लोग को क्यों चुन लिया प्रभु ने? क्यों चुन लिया इस घर को? क्यों चुन लिया बहन श्वेता और इनके घराने को? क्यों चुन लिया आखिर प्रभु ने हम निर्बलों को? हम इन बातों को जानना ही नहीं चाहते। चुनना, आने देता, धन्य मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, कुछ नहीं जानना चाहते। जानना क्या चाहते? भैया लड़का बहुत बड़ा हो गया है, अच्छे से बस शादी हो जाए, हम घोड़े के पीछे नाचेंगे। भैया हाँ, वो घर में शांति आ जाए। भैया हाँ, हम रोग से चंगे हो जाए। इन सारी चीजों के पीछे, क्योंकि हमारी इच्छा ये है। हमारी इच्छा क्या है? कि हमारे शरीर में कोई रोग ना हो। हमारी इच्छा क्या है? कि हम बहुत आयत शांति और सुख और बहुत सुख विलास का जीवन जीता है। लेकिन पिता की इच्छा क्या है, इसको कौन जानेगा? मीटिंग क्या है? क्या है मीटिंग? मीटिंग क्या है यार? भैया दिखाओ मीटिंग क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। मीटिंग क्या है? मीटिंग क्या है? मीटिंग प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग क्या है? देखिए अभी मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं जो मैं लाया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हम वहां नहीं पहुंच पा रहे। लूका 7 लूका उसका
7वां अध्याय और उसकी 41 वर्ष पढ़े। मीटिंग क्या है? लोग कहते हैं भैया हमारे घर मीटिंग कर दीजिएगा, लोग कहते हैं भैया हमारे घर प्रार्थना सभा कर दीजिएगा, भैया हमारे घर में कब कर रहे हैं प्रार्थना, भैया भैया हमारे घर में कब कर रहे हैं, भैया हमारे घर में तो कभी आना नहीं। ठीक, ताली बजा, मजा आती है। आज जब हम छुट्टी के बाद जा रहे तो 4-5 टीचर छुट्टी के बाद निकले हो गए, हमको देखते जा रहे, अरे सर को देख लो तो सब एकदम खुशी खुशी माहौल हो जाता है। हमारा चलना ही एकदम स्टाइलिश होता है। क्या है मीटिंग? मीटिंग क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मीटिंग क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ें। किसी महाजन के 2 देनदार थे। हाँ, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था, कर्ज था, कर्ज, डेट, कर्ज है। और ये जो मीटिंग है, ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रार्थना सभा है, इसके द्वारा जो पापी है, जो निकम्मा है, जो ये समझता है कि मैंने अपने पिता के विरोध में बहुत पाप किए हैं, मेरे ऊपर बहुत पाप का कर्जा है, वो मीटिंग में बैठता, वो मीटिंग को सुनता। किस पर दया की जाएगी? जिसका बहुत ज्यादा कर्ज होगा। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको पिता चुनकर अपने समीप आने देता है। मीटिंग क्या है? लोग मीटिंग सोचते हैं कि मीटिंग हमारे घर में शांति आएगी। भैया भैया साल हो गया घर ब्लेस नहीं हुआ, पानी छिड़को। अरे भैया मीटिंग भैया हो जाते हैं 40 दिन चलने हैं, 40 दिन में तो जरूर कराएंगे। पास्टर साहब से लड़ झगड़ के करा रहे हैं। लेकिन मीटिंग है क्या? ठीक है, लूका 7 पहली नहीं, लूका 7:36 पढ़े, 36। फिर घर जाकर भोजन करने बैठा। मीटिंग, मेरे साथ भोजन करो, मेरे से बात करना चाहता हूं। मीटिंग। यीशु मसीह जानता है कि इसके जीवन में कर्जा बहुत है और उसने फरीसी से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, गुरु के विषय में इसने सुना था, जाना नहीं था। अगर जानता तो 39 में जो कह रहा वो ना कहता। क्या कह रहा 39 में? ये फरीसी जिसने उसे बुलाया था, ये देख वो फरीसी कि ये जो उसे छू रही है, और क्या, वह कौन और कैसी स्त्री? हाँ, अगर ये भविष्यवक्ता होता, अगर सच में एक गुरुवर होता तो लोगों ने इसके विषय में वो गलती कहा है। यीशु मसीह को स्मरण करना नहीं है और ना ही प्रार्थना सभा मीटिंग यीशु मसीह से प्रेम करना है। मनुष्य ने मीटिंग के विषय में जाना ही नहीं। ये मीटिंग किसी मनुष्य ने नहीं शुरू करी है। इससे पहले कि पृथ्वी पर खुदा मनुष्य को उत्पन्न करे, उसने अदन की वाटिका में मीटिंग महासभा लेना शुरू करा। और दिन के ठंडे समय वो आदम और हव्वा के पास आता था।
ताकि तुम जानने पाओ कि यीशु मसीह कौन है। क्योंकि जानना जीवन है, यस, जानना उद्धार है। यीशु मसीह से प्रार्थना करना उद्धार नहीं है, बाइबल को पढ़ना उद्धार नहीं है। नहीं तो कितनों ने पढ़ा उनका उद्धार हो जाता, और कितने लोगों ने यीशु मसीह का नाम जब जब के प्रार्थना करा वह स्वर्ग के राज चले जाते। न बाइबल पढ़ना उद्धार है, ना यीशु मसीह से प्रार्थना करना उद्धार है। उद्धार है यीशु मसीह को जानना। और ये बिना जाने, कह रहा गुरुवर आप कहिए, मैं सुन रहा हूं, अगर ये जानता तो 39 ना कहता। 39 क्या कह रहा है? यह देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है, कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है। और क्या, क्योंकि वह तो पापिनी है। आहा, फरीसी ने ये सोच कि गुरुवर को नहीं बुलाया कि मैं पापी हूं तो आप आए और मेरा छुटकारा कर। उसने कहा वो पापी है, उसने कहा ये पापी है, उसने कहा वो पापी है। इसी तरीके से लोग मीटिंग और महासभा को सुनते और मीटिंग कराते हैं, लेकिन जिस समय वे जानेंगे यीशु मसीह को, उस समय कहेंगे सबसे बड़ी आवश्यकता मुझे है इस मीटिंग की। क्यों इस मीटिंग की आवश्यकता है? क्योंकि धन्य है वो जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है। ये बात कोई जानता ही नहीं। सब कहते हैं भैया हम तो कुछ भी हो, हम संडे को चर्च जरूर जाते हैं, हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, हम करते हैं यीशु मसीह से प्यार। सबसे पहले हम क्या हम क्या हम सबसे पहले हम बिछौने से पे उठते, हम लेते हैं यीशु मसीह का नाम। हम बिना सोए, बिना यीशु मसीह का नाम लिए सोए, बिना हम यीशु मसीह का नाम लिए हम नहीं सोते। देखा खतरनाक, कितना खतरनाक, बहुत खतरनाक हिसाब किताब आज का इस समय का हो गया, जिसमें मनुष्य ये सोच रहा है कि हम यीशु मसीह के निकट आ रहे हैं, यीशु मसीह से प्यार कर रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे, यीशु मसीह के बिना हम कोई काम नहीं करते। ये बात शैतान ने मनुष्य के मन में बिठा रखा। क्योंकि यीशु मसीह को जानने वाला करोड़ों में अलग नजर आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। उसको लोग दिख के कहेंगे कि ये यीशु मसीह को जानता है। भला हम इसके विरोध में जितनी बातें करते हैं, या हम इसके विरोध में जितनी भी इसकी निंदा कर दें, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये खुदा का दास है। याद रखो, पूरा का पूरा नगर, पूरे के पूरे लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़े थे, लेकिन तब भी गुरुवर कह रहे हैं। ताली बजाओ। अगर आप यीशु मसीह को उसाते हैं, पापी मानते हैं, तो गुरुवर क्यों कह रहे हैं आप?
एक आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 3:2। यूहन्ना 3:2। 3:2। यूहन्ना 3:2 देखिए क्या कह रहा है ये निकोदेमुस। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होकर आया। अरे जानते हैं ये सब, तब भी कोई कहता है वो पियक्कड़ है। तब भी वो कोई कहता है वो पापियों के साथ चलता है। तब भी कोई कहता है कि वो बालजबूर है। तब भी कोई कहता है कि वो तो कहते हैं दुष्ट आत्माओं का सरदार है। तब भी कोई कहता है कि वो नाजायज है। तब भी कोई कहता है वो पेटू है। तब भी कोई कहता है कि वो वैश्याओं के साथ संगति करता है। हम जानते हैं कि तू खुदा की ओर से गुरु होके आया है। मैं क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं, बल्कि उसने कहा तुम मुझे गुरु क्यों कहते हो? जबकि वो गुरु है। लेकिन उसने कहा अपने शिष्यों से कि तुम मुझे गुरु और गुरुवर क्यों कहते हो? कब जानोगे इस वचन को? ठीक जैसे उस समय यीशु मसीह कह रहा है, आज भी ठीक जिसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा होगा वो भी ऐसे ही होगा। उसे कोई मतलब नहीं कि 4 लोग उसको प्रभु का दास कहें या 4000 या 4 करोड़ कहें। उसको मनुष्य के कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी दृष्टि प्रभु की ओर लगी रहती है कि प्रभु मुझको अपना दास कहे। और प्रभु का आत्मा उस पर बना रहता है। और जब प्रभु का आत्मा उस पर बना रहता है और जब प्रभु अपनी सामर्थ्य में उसको लेके चलता है, तब लोग, जाति जाति के लोग उसको देखकर, उसके अंदर के विश्वास को देखकर कहते हैं ये प्रभु का दास है। लेकिन कहने के बावजूद उसके पीठ पीछे उसकी बुराई, उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। फरीसी कह रहा, हे गुरु आप बताइए, मैं सुन रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर निंदा कर रहा। अगर सच में ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि जिस स्त्री ने इसको छुआ है वो कौन है। लूका 7 और उसकी 40वीं आयत पढ़े। लूका 7:40। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, यीशु ने उसके उत्तर, वो मन में सोच रहा था, मुंह से नहीं बोल रहा था, लेकिन यीशु ने उसके मन की बात जानकर उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना। अरे मीटिंग यही है, मुझे तुझसे कुछ कहना है।
और आज हम सिमोन की तरह कहते हैं पढ़े पूरी। लेकिन गुरुवर जो कहना चाहता है वो क्या कह रहा है? गुरुवर कि किसी कर्जदार के, वो कर्जदार पे ले गया। पढ़े जरा। किसी महाजन के 2 देनदार थे। देनदार? तो क्या मीटिंग देनदार है? तो क्या मीटिंग से हमारे कर्ज माफ होते हैं? भैया हमने कभी किसी से कर्जा लिया ही नहीं, बल्कि प्रभु की दया हमारे हाथों को प्रभु ने देने वाला रखा। अरे जिस कर्जे की बात पिता कह रहा है उसके विषय में तुम जानते हैं। फरीसी के ऊपर भी किसी का कर्जा नहीं था, बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन पिता ने उसको कर्जदार की बात क्यों बताई? क्योंकि पिता देख रहा है कि वो बहुत पाप में डूबा है। मैंने तुम्हें चुनकर अपने समीप से ले आने दिया कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और आज हम सिमोन की तरह कहते हैं, कहिए प्रभु, लेकिन विश्वास नहीं करते। तब गुरुवर ने कहा, किसी महाजन के यहां, पढ़े, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। दोनों को क्षमा करा। प्रार्थना सभा में जब हम बैठते हैं तो हम अपने पाप, अपने अहंकार, अपने घमंड, अपने मैं, संसार के भोग विलास से भरे हुए बैठते हैं। लेकिन जब प्रार्थना सभा होती है और खुदा का वचन आता है तो वो हमारे सारे पापों को धो देता है। तब प्रार्थना के बाद हम कहते हैं, भैया बहुत हल्का सा लग रहा है, सच में वचन है तो यही है। हेलो, क्या जानना चाहते हैं आप और क्या प्रश्न करना चाहते हैं? सबसे बड़ा उत्तर हमारे पास ये कि मैं पापी, और मुझ पापी पर इतनी दया पिता ने करी है कि मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। अब इसके बाद कि पिता ने मुझे अपने लहू से खरीदा, एक आयत दे रहा, एक आयत दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यशाया 45:9, देखिए एक आयत दिया उसने, यशाया 45:9 जुलाई तो एकदम नहीं खोला है ना। यशाया 45:9। और जो अंधियारे में है, एक मिनट। यशाया 45 का, यशाया 45:9। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठिकारों में से एक ठिकरा ही है। अरे उस पर हाय है जो झगड़ता है, उस पर हाय है जो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ नहीं कहना है, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। बाइबल में लिखा है
भैया ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बाइबल छाप ली, सबकी बाइबल में लिखा है। क्या लिखा, पढ़ें। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ही ठीकरा है। वो तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ही ठिकरा है। आगे, क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी हाँ। ये क्या करता है? अरे भैया पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों। मिट्टी कभी कुम्हार से कहेगी नहीं कि ये तू क्या कर रहा है? क्या है मीटिंग? मैंने अपने खुदा के विरोध में जो बातें करी उसके बारे में मुझे बताना, और उस बातों को सुनकर मैं अपने आप को सीधे मार्ग पर ले आऊं, ये है मीटिंग। यस और कुछ नहीं है मीटिंग। क्योंकि मीटिंग कोई अघोरी बाबा नहीं है, या मीटिंग कोई बाबा नहीं है जो फूकेंगे और सब अच्छा हो जाएगा। मीटिंग कहती कुछ अच्छा नहीं होगा। मीटिंग कहती तब अच्छा होगा जब तू अपने रचने वाले की इच्छा पर चलेगा, नहीं तो हाय कह रहा। और देखो जाकर जमाने में, संसार में कितने लोग खुदा से प्रश्न करने बैठे, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों, मेरे पति के साथ ऐसा क्यों, मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों, सब क्यों 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 पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। और कोई अपने पापों को कि भैया हमारे पाप क्षमा कर दो प्रभु, तुमने तो अपने लहू को बहा के हमें खरीद लिया। बल्कि पूछे पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। मिलेगा तो पूछेंगे जरूर, जब भी मिले हमको मालूम है एक बार मिलेंगे जरूर। अरे जब मिलोगे तो उतनी सामर्थ होगी, इतनी सामर्थ कुछ बोल ही नहीं पाओगे, बोलती सिट्टी बिट्टी गुम हो जाएगी सब। क्या समझा खुदा को? क्या समझा खुदा को? खुदा कभी किसी के विरोध में अन्याय नहीं करता। खुदा हमेशा हर एक मनुष्य के लिए भला करता है। ये हमारी सोच, हमारा विचार है कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। एक समय है हर चीज का। अय्यूब 14:5। अय्यूब 14:5। अय्यूब 14:5। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य के दिन, एक बार रुक जाइए। अय्यूब 14:5 पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। अरे और उसके हमसे पूछ के नियुक्त किए गए? बताइए। मेरी सृष्टि हुई, ये मोबाइल मीटिंग के समय बजता है। हम मेरी सृष्टि हुई। मनुष्य अरे सिस्टर, अब मेरी सृष्टि मेरी बेटी हुई। आप बताइए, जब सृष्टि हुई तो मुझे नहीं मालूम था कब होगी, सच है कि नहीं? लेकिन सृष्टि हो गई। अब जब सृष्टि हुई तो मेरे हाथ में आ गई। और जब मेरे हाथ में आई तो जिसने दिया वो उसने सब कुछ नियुक्त कर दिया कि इसका सब कुछ इतना इतना है। आमीन है? आमीन।
अब जब तक तुम्हारे हाथ में है ये वरदान, तब तक तुम इस वरदान को संभालो। हम क्या है, हम बस केवल एक जरिया, क्या हमें मिला है, हम इसको संभालें, क्योंकि सृष्टि हमारी नहीं है, सृष्टि हमें दी गई है। उसने कहा संतान का फल यहोवा की ओर से एक उत्तम फल है। कहां से फल है? यहोवा की ओर से। आमीन। आमीन। अब हम कहें कि भैया सृष्टि के दिन जो है वो हमसे पूछ के क्यों नहीं नियुक्त किए प्रभु ने? दिया किसने? यहोवा ने। तो नियुक्त कौन करेगा? यहोवा। हमारा काम क्या? जब तक पालना भी नहीं है, पाल कहाँ पाएंगे? अपने आप को तो पाल नहीं पाते। नहीं। यस। हम कुछ नहीं कर, कुछ नहीं, ना देखभाल, ना हम देखभाल करते हैं, ना पालते हैं, ना खिलाते, कुछ नहीं। हमें बस केवल थोड़े समय के लिए ये वरदान मिला है, और इस वरदान को हम जितने अच्छे से रखेंगे उतना ज्यादा हम प्रभु की ओर से फल पाएंगे। यस। आमीन। उसने कहा ना कि लो भैया 2 दिनार, एक को दिया 4 दिनार, 4 दिनार, एक को दिया 5 दिनार, तुम रखो, मैं जा रहा हूं। ताली बजाओ। देखा क्या वचन आता है। हम लोग कोई तैयारी करे भी नहीं, कुछ तैयारी अरे करते भले, आपको तो मालूम है पागल है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने किसी को 2 दिया, किसी को 4 दिया, किसी को पाकर जा रहे हम, आएंगे आएंगे, अब तभी भी आ जाएंगे। तो जब आया तो उससे ये नहीं पूछा आप बताओ कैसे हो और सब बढ़िया? कौन सी बिरयानी अच्छी थी? चिकन बिरयानी, मटन? चिकन। और रायता? रायता के साथ छल्लेदार प्याज और चटनी, बहुत बढ़िया। तो उसने ये नहीं पूछा प्रेज़ द लॉर्ड कैसे हो, कहाँ हो, क्या हो। उसने कहा वो जो 2 दिनार दिए थे क्या किया? उस स्वामी ने दास से क्या पूछा? दास का हाल चाल नहीं लिया, दास से कहा जो मैंने तुम्हें दिया उसका क्या किया? हमें क्या दिया? हमें तो कुछ दिया ही नहीं। हम तो सोच रहे थे कि हमारी बटुआ में पैसा आ जाए, आया ही नहीं। अरे मैंने तुम्हें संतान का फल दिया था, मैंने तुम्हें एक उत्तम पति दिया था, मैंने तुम्हें एक उत्तम पत्नी दिया था, मैंने तुम्हें उत्तम उत्तम भाई बहन दिए थे, मैंने तुम्हें बहुत उत्तम उत्तम वरदान दिए थे। क्या क्या किया तुमने उसको? भाई तो बहुत नालायक था, बेटी तो एकदम बात सुनती नहीं थी, पत्नी, अरे पत्नी तो मतलब कभी नहीं सुनी मेरी बात। पति, अरे पति तो भैया पूछो ना। कह रहा मैंने दिया था वरदान, और जब मैंने वरदान दिया था तो मैंने तुमसे पूछा नहीं था कैसा क्या। ये मेरा वरदान था, और इसको जैसा तुमने रखा वैसा मैं तुम्हें फल दूंगा। तो जिसने उसको उसाते 2 दिए थे, जिसने उसको 2 को 4 दिया उसने। आमीन है। आमीन। और जिसको 4 दिया था उसको 8 दिया, जिसको 5 दिया था उसको 10 दिया। तो किसके अनुसार फलवंत हुआ? जो फल दिया था। याद रखें। तो कलाम कहता, वचन कहता, क्यों कह रहा? अय्यूब 14:4 पढ़ें। नहीं, अय्यूब 14:5। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। क्यों नियुक्त किए गए? मैंने कुछ समय के लिए वरदान तुम्हारे पास रखा है, अब समझ लो, और ये तुम्हारा नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा। सिस्टर ने कहा तुम्हारी बेटी उस में ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरी बेटी है ही नहीं। ऐसे करें, ऐसे करें, क्या है? मैं मेरी बेटी नहीं है। देखने लगे तो किसकी बेटी है? खुदा की बेटी। ये सच में पागल है। और कोई
नॉर्मल जनरेशन में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। ऐसे करेंगे बात आप? मैं ऐसे ही करता हूं बात, चाहे तुम जितना ही बड़े हो। सामने तुम्हारे खड़े होकर बोल दो मेरा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ खुदा। हमेशा याद रखना, मैंने कभी सृष्टि को अपनी बेटी माना ही नहीं है। वचन में बोल रहा हूं और सच बोल रहा हूं। कभी रबेका को अपनी पत्नी नहीं माना, कभी अपनी बेटी रूत को अपनी बेटी नहीं माना, क्योंकि ये खुदा का वरदान है। ये आत्मिक वरदान है। तुम पिज्जा खरीद लोगे, तुम बिरयानी खरीद लोगे, तुम कार खरीद लोगे, तुम महल खरीद लोगे, लेकिन औलाद और पति और पत्नी नहीं खरीद पाओगे। ये खुदा की ओर से मिलता है। ये खुदा का उत्तम वरदान है। और जिस दिन तुम खुदा के उत्तम वरदान को समझकर उसको आदर करोगे ना, उस दिन तुम एक अच्छे पिता बनोगे, उस दिन तुम एक अच्छी पत्नी बनोगे, उस दिन तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, क्योंकि तुम्हें खुदा का भय होगा। याद रखना, याद रखना। तुम मुझे बताओ, क्या दाऊद प्रार्थना करके अपने पुत्र की मृत्यु को बचा पाया? नहीं। मरा कि नहीं मरा पुत्र? दाऊद ने बहुत प्रार्थना करी, टाट ओढ़ा, उपवास रखा और प्रार्थना करके कहा कि खुदा हो सके तो मेरे इस बेटे से सारे रोग दूर कर दे और इसके प्राण बच जाए। लेकिन खुदा ने उसके प्राण लिए, प्राण ले लिए उसके। वचन में लिखा दाऊद का पुत्र मर गया। अगर दाऊद का पुत्र था, दाऊद बचा लेता। क्यों नहीं बचा पाया दाऊद? क्योंकि खुदा ने कहा, अय्यूब 14:5 में कहा, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। समझो इस बात को, और जिस दिन तुमने इस बातों को समझ लिया, उस दिन तुम अपने रचने वाले से एक भी प्रश्न नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जना कहां गया है। उसने कहा, तू मिट्टी का एक ठिकरा है, क्या कुम्हार से कभी मिट्टी प्रश्न कर सकती है? ये याद रखना। कलाम में लिखा 14:5 पढ़ें। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। लिखी है भैया, लिखी है। जैसे किताब पढ़ रहे हो वैसे एक किताब है खुदा के पास जिसमें लिखा है, ये ब्रदर रोहित जो तुम्हें रोज दिखता है, इसके महीने, इसके दिनों की गिनती नियुक्त की गई है, लिखी है। इसको नहीं मालूम? आओ माओ चाऊ क्या पका के खाऊं? बोलो। क्या पकड़ा के? हमको नहीं मालूम। को आज प्रचार कर रहे हैं, कल दिखे ही ना। गए भैया, बहुत चिल्लाता था, जब देखो तब एकदम मतलब वहाँ कड़ाई प्रचार करते थे। कभी भी शांति, कभी प्यार वाला प्रचार करते ही नहीं थे। अच्छा वो चले गए। आनंद आता नहीं है? देखो हमेशा याद रखो, आदमी कहता है ऐसे ना कहो, ऐसे न के, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। गुरु ने कहा यह अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और मार खाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पतरस का, हे गुरुवर कभी ऐसा आपके साथ ना हो। गुरु ने कहा, शैतान मेरे पास से दूर हो, क्योंकि जो लिखा है वो पूरा होगा। जो लिखा है ना वो पूरा होगा। और मैं यहां इसलिए आया कि लिखे हुए को पूरा करूं। कहीं ऐसा ना हो कि इस लिखे हुए को मैं इसके लिखे हुए के विरोध में खड़ा हो जाऊं। यह है वचन, यह है मीटिंग, यह है प्रार्थना, कि हम सब जान जाएं कि हमारा सृष्टिकर्ता खुदावन यीशु मसीह है। चाहे हम आंख बंद करके विश्वास करें, चाहे हम आंख खोल के विश्वास करें, लेकिन एक बात समझ लेना,
उसकी ओर से हमेशा भलाई आती है, हमेशा उसकी ओर से करुणा, दया, और हमेशा उसकी ओर से बलवंत इनाम आता है जो हमें थाम के स्थिर करता है। वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे लिए भलाई करता है। ये वो खुदा है। इसके विरोध में एक शब्द मेरे मुंह से कभी ना निकले पिता, ऐसी मेरी प्रार्थना तेरे सामने है। इससे पहले कि कभी भूले भटके इधर उधर होके मैं तेरे विरोध में एक शब्द बोलने वाला हूं, उसी समय मेरे प्राणों को ले लेना, क्योंकि ये इतना पवित्र वचन है कि इसके विरोध में तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यही सत्य है, और ये जो सत्य है यही हमें संभालता है। मैं तुमसे क्या बातें बताऊं और मैं कौन सी प्रार्थना करूं? देखो, पिता ने कहा जीवन के सत्य को जानो, तो सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। हम मिट्टी के एक ठिकरे हैं, और इससे ज्यादा वैल्यू इस पृथ्वी पर हमारी कुछ नहीं। और अगर इस मिट्टी के ठिकरे को कहीं स्थान में खड़े होने की जगह मिल रही है, अगर इस मिट्टी के ठिकरे को मेज पर भोजन खाने को मिल रहा है, अगर इस मिट्टी के ठिकरे को एसी में बैठने को मिल रहा है, अगर इस मिट्टी के ठिकरे को संसार में एक अच्छे से अच्छे स्थान पे खड़े होने को मिल रहा है, तो इस मिट्टी के ठिकरे की क्या वैल्यू जो इतनी उत्तम वस्तुएं मिल रही, वो तूने दिया प्रभु, तू महान। बात खत्म। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। 6:30 होने वाला है, पता चला 1.5 घंटा। बोलने में तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन एक समय है। पिता कहता बस वहीं तक दो जहां तक खाएं, जहां तक खा जाऊं। और पिता मुझे एक रेड सिग्नल दिखाता है, बस रुक जा। मैं रुक जाता हूं। देखिए, अचानक मीटिंग खत्म होती है, बोलते बोलते एकदम अचानक में बोल देता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरा नहीं है। धन्य वो मनुष्य जिसको तू चुनता है और अपने समय पाने देता है। याद रखो, ये पवित्र वचन है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि मेरे विचारों को और मेरी जुबान को और मेरी सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। इस संध्या समय के लिए खुदावन, आप इस महासभा में आप एक योजना बनाए खुदावन। हमारा बहन श्वेता के यहाँ उसने अपना घर खोला खुदावन, आपकी वचन के लिए खुदावन। इसलिए खुदावन, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ हम लोग आए हैं खुदावन, आपका वचन को सुनने के लिए खुदावन। खुदावन, जितने भी इस महासभा में इसमें उपस्थित है खुदावन, उनको समर्पित दीजिए, करुणा दीजिए, आप उसके अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेव ग्रहण कर सके खुदावन, आपके वचन में बने रहे खुदावन। खुदावन, क्योंकि आपने ये भी कहा खुदावन, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा दिया है। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी आपने बीज बोया खुदावन,
इस बीज को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका जो आज का जो मीटिंग रखा, जो बीज जो बोया गया खुदावन, उसको सामर्थ्य से हम लोग ग्रहण कर सके और सेहत में एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, अब आपने कहा कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझको प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा प्रभु, और मैं उसके पास आकर मैं उसमें निवास करूंगा। खुदावन, अपने जो भी यहाँ इस घराने के लिए जो भी वचन बोया है खुदावन, इस घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि जो भी दुख तकलीफ इस घराने में है, कोई भी दुख, जो भी अपने को शुद्ध करके इस वचन को सेहत में ग्रहण कर सके। हमारे यहाँ एक बहन बैठी है रानी, उनको जो उनके घराने के लिए मैं भी यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका जो आज का वचन जो है उनको सुनकर ग्रहण कर सके, वे आपका मन्ना उसको पूरी तरह से समझने की शक्ति दीजिए, ताकि वह आपके वचन को समझ सके। खुदावन, जो भी हमारे YouTube, फेसबुक में जो आज का जो वचन जो आपने बोया खुदावन, उनको सामर्थ्य से, अनुग्रह से उनको दीजिए, ताकि आपका वचन को सुन सके और एक दूसरे को बांट सके। मैं अपने भाई रोहित के लिए मैं भी यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि ये अपने आपके आत्मा में ये दिन प्रतिदिन हम लोगों को जो आपका वचन को सुनाते हैं, ये सेहत में खुदावन उनको आशीष प्रदान करे, ताकि वह भी हम लोगों को दिन प्रतिदिन भी आपके वचन में को सुना सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। हरिया आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord भाई, praise the Lord sister, praise the Lord बेटा, God bless you। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन डाली के यहाँ होगी, डाली आंटी के यहाँ शाम को 5 बजे। प्रेज द लॉर्ड।